वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस चैनल पर मैं आपका बहुत दिल से स्वागत करता हूं। सेट चैप्टर करवा रहा हूं। लास्ट पार्ट है 3 सर्कल बेस कराऊंगा वेन डायग्राम। आपके माइंड में बहुत सारे विचार होंगे, जिनमें से एक विचार ये होएगा कि सर क्या सेट के इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सब्जेक्टिव में? इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव के अंदर है। आप मेरी ऑब्जेक्टिव की वीडियो देख सकते हो। तो वेन डायग्राम पे वापस आते हैं। आप 2 सर्कल कर चुके हो। मैंने 2 सर्कल ऐसे ही बनाया था, ए बी, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए। चाहे ए माइनस बी मैं लिख रहा था, चाहे मैं इसको माइनस के मतलब इंटरसेक्शन बाद वाला कॉम्प्लीमेंट में, चाहे मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं। अब मैं करवा रहा हूं 3 सर्कल का। हर क्वेश्चन में सेम कहानी है, सेम 3 सर्कल बनाओ जिनका आपस में लिंक होएगा। आपके माइंड में विचार आएगा कि सर क्या 3 सर्कल ऐसे भी हो सकते हैं? स्टूडेंट ये 3 सर्कल वाला जरूर है, लेकिन ये 2 सर्कल है, ये 2 सर्कल है, आपस में तीनों अटैच नहीं है। आपस में तीनों अटैच होने जरूरी है, उनको बोलते हैं 3 सर्कल। ये 2 सर्कल अलग है, ये 2 सर्कल अलग गिने जाते हैं। ए नाम, बी नाम, सी नाम, सारा प्रोसेस सेम है, बहुत ध्यान से देखना। ये चीज, ये सारी चीज अब मैं अलग से नहीं बता रहा, बीच में बता रहा हूं सारी चीज। ये सारी चीज ए माइनस बी माइनस सी, पर इसको ऐसे लिखने की बजाय आप इसको ऐसे लिखो। इसका मतलब क्या है? ए वाली चीज में ना बी है ना सी है, ठीक है। आप इसको ऐसे लिखना है बार बार। मैं लिख ही देता हूं, सिर्फ समझाने के लिए बताया है, क्योंकि यहां मैंने ए माइनस बी लिखा था, बाद में उसको ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखा है। इसको ए ना तो बी है ना सी है, इसको ऐसे लिखो, एक्चुअली में ऐसे लिखो। ये वाली चीज, इसमें ए भी है, बी भी है, सी नहीं है, इसको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब अगर मैं इसको ऐसे नहीं लिखता, मैं इसको ए माइनस बी माइनस सी लिखता, फिर इसको क्या लिखता? इसको लिखना पड़ना था ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। तो देखने में ना अच्छा नहीं लग रहा था। यहां पे माइनस अलग है, माइनस अलग है, क्योंकि 2 का पेयर था, इंटरसेक्शन वाली चीज अलग आई। ये देखने में ना अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं सारे ही इंटरसेक्शन में लिख रहा हूं। इसके पीछे रीजन ये है। ये वाली चीज बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ये वाली चीज ए भी है, सी भी है, बी नहीं है, ए इंटरसेक्शन सी, जो नहीं है उसका कॉम्प्लीमेंट। मैं बता चुका हूं कि ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1, तो जो भी नहीं होएगा उसका कॉम्प्लीमेंट तो होएगा ही होएगा। 1 मतलब यूनिवर्सल सेट। ये क्या आएगा? ए भी है, बी भी है, सी भी है, यस। ये क्या है? बी है, सी है, ए नहीं है, बस। ये क्या है? ए सी है सिर्फ, ना ए है ना बी है। सी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बड़े आराम से हो। अब इतनी बड़ी बड़ी चीजें लिखनी बार बार मुश्किल है, इसलिए मैथमेटिशियन ने इनके नाम दिया है। पहले वाले का नाम दे दिया ए, ये बी, ये सी, ये सी सेम ना समझना। ये सी एलिमेंट है, ये कैपिटल सी है, ये स्मॉल सी मान लो ताकि दिक्कत ना आए। ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी। इन मैथमेटिशियन ने इनके नाम दे दिए हैं। उसने किया क्या? लेट कर लिया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, इसका नाम दे दिया ए। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट बी। तो इतने सारे नाम दे दिए, ए बी सी डी ई एफ
जी, इन सारों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इतनी बड़ी बड़ी चीजें लिखनी मुश्किल थी, इसलिए इनके छोटे नाम दिए गए हैं। आपके जो सिलेबस में है 3 सर्कल में 2 टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, 2 टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। टाइप 1 जिसका मतलब है इसमें मैंने सेंटर प्लेस को क्या सपोज की है, ई सपोज की है, ई गिवन होएगा। टाइप 2 ई इज नॉट गिवन। 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। टाइप नंबर 1 में ई गिवन होएगा, मतलब ई का मतलब है सेंटर प्लेस गिवन। अगर सेंटर प्लेस गिवन है, बाकी सारा फाइंड आउट करना आसान है। आप देखोगे बड़े आसान भी समझ आएगा। टाइप नंबर 2 में ई नहीं गिवन। अगर नहीं गिवन तो एडिंग ऑल टर्म्स एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम मेन इक्वेशन। ये आपको जब क्वेश्चन करोगे तब समझ आएगी। ये लाइन मैंने क्या लिखी है उसके अंदर मैं रिपीट करूंगा। फिलहाल ये चीज पता होनी चाहिए थी, एडिंग ऑल टर्म्स एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम मेन इक्वेशन, जब ई नहीं गिवन होएगा। तो मुझे लगता नहीं है बताने वाली जरूरत है। इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी का मतलब क्या था, ओनली ए नोट बी, ओनली ए। वैसे ही इसका मतलब क्या आएगा, ओनली ए। इसका मतलब ओनली ए एंड बी, ए एंड बी। सी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट मतलब नहीं है, ओनली बी, ओनली ए एंड सी, ए बी एंड सी, ओनली बी एंड सी, ओनली सी। क्वेश्चन करोगे बड़ी आसानी से समझ आएगा। हर क्वेश्चन में ये पिक्चर बनानी है और ये लेट करने हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि आप पिक्चर को आराम से देखो, सब कुछ समझ आएगा। ये चीज हर क्वेश्चन में लेट करके पहले ही लिख लो, किसको ए की है, बी की है, सी की है। स्टूडेंट्स कोई बच्चा यहाँ ए बी सी डी उल्टा सीधा भी मान सकता है, यहां सी भी मान सकता है। मैं सेंटर में ई ले रहा हूं इसलिए ई गिवन ले रहा हूं। अगर आप यहां सी लेकर चलोगे तो यहां सी इज गिवन लिख लेना, एक ही बात है, पर सेंटर में ई ही लो ताकि प्रॉब्लम ना आए आपको समझने में और करने में। क्वेश्चन बहुत आसान है, ई गिवन है। क्वेश्चन में कह रहे हैं ए 21% लाई करते हैं, बी 26 करते हैं, सी 29 करते हैं। तो गिवन है स्टेटमेंट में प्रोडक्ट ए को 21% लाई करते हैं। ए कैसे बना है, उसने ओनली ए नहीं कहा, उसने ए कहा है। तो ए तो ये रहा सारा, इसके अंदर क्या क्या है, ए बी 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 डी बी ई बी। तो ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू 21। बड़े आराम से हो गया। अगर वो कहता ओनली ए तब सिर्फ ये आना था। बी 26, बी कैसे बना है, बी सी ई एफ। चाहे बेशक बी किसी और के पास भी है, ई किसी और के साथ भी है, पर बी के अंदर तो है ना। तो बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ इक्वल टू 26। तीसरे वाला डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इक्वल टू 29। यहां तक कहानी बिल्कुल क्लियर है। स्टेटमेंट में कह रहा है ए और बी दोनों को 14 पसंद करते हैं। ए और बी दोनों को मिला के, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, बी भी है ई भी है। ये क्या है, 14 के इक्वल है। आपके माइंड में आएगा कि सर ई तो सी के अंदर भी है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें कहा है ए और बी के कॉमन एलिमेंट। ए और बी के कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, बी और ई, ये दोनों, इन दोनों को मिला के 14 दे रखे हैं। इसलिए इतनी बड़ी बड़ी चीजों को लिखना मुश्किल था, इसलिए इसको ए बी सी डी ई एफ लाइन में मैंने नाम दे दिया। आगे ए बी हो गया। बी और सी पसंद करते हैं, कौन कौन से है बी और सी में, ई और एफ। ई प्लस एफ इज इक्वल टू 14, सेम कहा है 14। स्टूडेंट्स आपकी बुक में यहां सी हो सकता है या डी हो सकता है, तो वो उसकी अकॉर्डिंग सोल्व किया हुआ है। बुक में बिल्कुल भी नहीं देखना क्या लिया, आप लाइन में एक नोटेशन सपोज कर सकते हैं। लास्ट ए और सी के कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है, डी और ई। चाहे ई उसके साथ भी है, पर ए और सी के कंबाइन में भी तो है,
डी प्लस ई 12। अब लाइन में दे दी कि इन तीनों के जो कॉमन पार्ट है 8% लाइज ऑल दी थ्री प्रोडक्ट मींस गिवन है स्टेटमेंट में ई की वैल्यू 8। बस ये समझने वाला था, ई इज गिवन, ई गिवन है, बाकी सारी वैल्यू तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। डी क्या है, डी प्लस ई इक्वल टू 12, डी प्लस 8 इक्वल टू 12, डी क्या आ गया 4। पुटिंग करो 8 प्लस एफ इक्वल टू 14, एफ आ गया 6। पुटिंग करो b प्लस 8 इक्वल टू 14, b क्या आ गया 6। इसे पुटिंग करो d क्या है 4 प्लस 8 प्लस 6 प्लस g इक्वल टू 29, 12 और 6 18, g क्या आ गया 11। इसे पुटिंग करो, कहीं भी पुटिंग कर सकते हो। b क्या है 6 प्लस c, 6 प्लस c प्लस 8 प्लस 6 इक्वल टू 26, 12 और 8 26। इसे पुटिंग करो a प्लस b कितना है 6, d कितना है 4, e कितना है 8। ऑटोमेटिकली सारी वैल्यूज आएगी 10 18 3। आपके पास a b c d e f g सारे आ गए। या लिखना लिखो, नहीं लिखना ना लिखो, हमने जो लेट किया उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, बहुत आसान हो गया। अब स्टेटमेंट कहता है सी ओनली। सी ओनली वाला कौन सा केस है, सिर्फ ये वाला, इसको क्या नाम दिया है जी, हैंस सी ओनली, जी इक्वल टू 11। आपके माइंड में विचार होएगा कि सर जब यहीं पे सोल्व हो गया आगे करने की जरूरत ही नहीं है, ना करो। ये तो मैंने इसलिए बताया है, अगर इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं जैसे मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में दूंगा तो सारी वैल्यूज निकाल के पुटिंग करनी है। अब मैंने ई वाला क्वेश्चन कराया, अब ई के बिना वाला क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। इसमें ई नहीं दे रखा होता, ई दे रखा है फिर तो बहुत ही आसान हो गया ना। स्टूडेंट्स सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बस एक लाइन का फर्क आएगा, इसमें ई नहीं गिवन, मैंने कहा था क्वेश्चन में सिखाऊंगा। कहते हैं सर्वे हुआ है स्कूल में, टोटल स्टूडेंट्स आपको दे रखे हैं 200। कहते हैं जो मैथ स्टडी करते हैं 120 है। मैथ कैसे है ए बी डी ई, इसमें इसने ओनली नहीं कहा, गिवन है ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू 120। वो ध्यान से समझने वाली चीज है। फिजिक्स 90 स्टडी करते हैं, b प्लस सी प्लस ई प्लस एफ इक्वल टू 90। केमिस्ट्री 70 पसंद करते हैं, स्टडी करते हैं, d प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इक्वल टू 70। स्टेटमेंट में कहते हैं जो मैथ और फिजिक्स स्टडी करते हैं वो 40 है, मींस b प्लस ई इक्वल टू 40। फिजिक्स और केमिस्ट्री करते हैं वो 30 है, स्टडी ई प्लस एफ 30। मैथ और केमिस्ट्री करते हैं वो 50 है। स्टूडेंट स्टेटमेंट में कह रहा है 20% नन ऑफ दिस सब्जेक्ट, 20 बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अब यहां ई नहीं गिवन, लेकिन उसने कहा है जो ये टोटल 200 है इसमें से 20 है ना फिजिक्स पसंद करते, ना केमिस्ट्री और ना मैथ। इसका मतलब इन सारों का सम गिवन है, बड़ी स्टेटमेंट है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, टोटल 200 है। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ए बी सी कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक एक दो दो तीन तीन बंदे पसंद करते हैं, इसके अलावा 20 पसंद नहीं करते। 20 माइनस कर दो, क्या आ गया 180। अगर किसी क्वेश्चन में ई नहीं दे रखा होएगा तो टोटल दे रखा होएगा, यही बता रहा हूं मैं, टोटल दे रखा होएगा। इसको नंबर 1 इक्वेशन मानिए। उसने कहा है 20% ना फिजिक्स पसंद करते हैं, ना केमिस्ट्री ना मैथ। इसका मतलब जो मैंने ये लेट की है, ए मैथ पसंद करता है, बी मैथ भी करता है फिजिक्स भी करता है, ई मैथ भी करता है फिजिक्स भी करता है केमिस्ट्री भी करता है, सारा कुछ करता है। तो वह यही चीज समझने वाली थी, जब भी ई नहीं गिवन होएगा टोटल ऑलवेज गिवन।
टोटल ऑलवेज गिवन इन स्टेटमेंट। टोटल हमेशा दे रखा होएगा इन क्वेश्चनों के अंदर। और सोल्व करने का मेथड बता चुका हूं, इनको प्लस करना है, ये माइनस कर दो, उसमें से एक इक्वेशन बनेगी, मैंने यही लिखाया है, प्लस करके एक मेन इक्वेशन बना के सब्ट्रैक्ट करो। इसमें आप लिख सकते हो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग गिवन इक्वेशन, और जो आएगा मेन इक्वेशन में से उसको माइनस कर देना बस। तो वैसे तो और भी मेथड है, पर इजीएस्ट मेथड ये है, प्लस करो। जब इनको प्लस करके माइनस करोगे तो क्या आएगा, इसको नंबर 2 इक्वेशन दो, नंबर 3 इक्वेशन दो, एडिंग 2 को ऐड करो एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 3, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। मैं डायरेक्ट कर देता हूं, ए बी डी ई, बी से बी कटेगा, ई से ई कटेगा, ई एफ डी ई, बच क्या गया, ए डी बी सी एफ जी, सारी चीजें बच गई। आपके पास आ गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ प्लस जी। सिर्फ ई नहीं आएगा, बाकी सब कुछ आएगा। जब ई नहीं गिवन तो ई आएगा ही नहीं, कभी भी नहीं आएगा। तो इन तीनों को प्लस किया था, 120 प्लस 90 प्लस 70 माइनस 40 माइनस 30 माइनस 50। ये सबसे आसान मेथड है। कई टीचर्स इन दोनों को माइनस करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, पुटिंग करते हैं, फिर माइनस करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, पुटिंग करते हैं। वो भी कर सकते हो आप, आसान मेथड क्या है, इनको प्लस, इसमें से ये माइनस। जब माइनस करोगे बी से बी कट गया, ई से ई कट गया, आपके माइंड में आएगा कि सर ये वाले ई से ये ई काट रहे हैं, जो मर्जी काटो, हमें तो कटिंग करनी है बस। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ प्लस जी। तो ये क्या आ गया, 120 90 210 70 280 माइनस 70 और 50 120 0 6 1 160 आ गया। नंबर 4 इक्वेशन देनी है हमेशा, नाम इसको बस सब्ट्रैक्ट 1 एंड 4 मेन इक्वेशन में थे, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ए बी सी डी एफ जी, ए बी सी डी एफ जी कट गया, क्या बच गया ई। 180 माइनस 160 20, अब तो ई आ गया। क्वेश्चन में उसने कहा है जो तीनों पसंद करते हैं वो निकालो, ई निकल गया। अगर इसके अलावा भी कुछ बोलता, ई निकलने का मतलब है पुटिंग करो डी निकलेगा, पुटिंग करो एफ निकलेगा, पुटिंग करो बी निकलेगा, कुछ भी निकाल सकते हैं। सारी कहानी ई के ऊपर थी, ई निकल गया। और ई निकालने का आसान मेथड क्या है, बड़ी इक्वेशन को प्लस, छोटी इक्वेशन है माइनस, एक इक्वेशन आपके पास फाइंड आउट होएगी हमेशा। स्टूडेंट्स, मैं आपको 1000 बार कहूंगा कि आपने कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करनी है, चाहे क्वेश्चन किसी भी बुक का हो। बहुत फ्लो में क्वेश्चन सोल्व होएंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं, और यही ब्यूटी है मैथ की। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा अलग तरीके का है। इसमें इंटरसेक्शन पेयर नहीं गिवन, मतलब इन दोनों की इंटरसेक्शन में बी नहीं गिवन, डी नहीं गिवन, एफ नहीं गिवन। हर क्वेश्चन में यही लेट करते हैं, चाहे बेशक ई गिवन है। कहता है कॉलेज ने अवार्ड दिया है फुटबॉल में 38, फुटबॉल में 38। आपके माइंड में आएगा कि सर अभी तक तो आप ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई करते थे। आपके माइंड में आ सकता है ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू 38। स्टूडेंट्स, ना तो इसमें ए दे रखा, ना बी दे रखा, ना डी दे रखा, कल ई क्या करेगा, कुछ भी नहीं दे रखा। इसलिए हम ये मेथड नहीं लगा सकते, वैल्यूज नहीं फिलअप कर सकते। बी बास्केटबॉल में 15 अवार्ड दिए, क्रिकेट में 20, और टोटल जो अवार्ड दिए मतलब यूनियन 58, और इंटरसेक्शन में तीनों की 3 मेडल्स, ऑल दी 3। तो एंड गिवन है F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू 3।
मतलब 3 ही मैन ऐसे हैं जिसको तीनों में इनाम मिले हैं। अब बताना कि एग्जैक्टली 2 में कितने पर्सन है, मतलब बी डी और एफ का सम करना है। अब इसके लिए फार्मूला पता होना चाहिए। अगर कोई बच्चा इसकी डेरिवेशन करना चाहता है वो आपकी बुक में दे रखी है, आप देख लो, नहीं देखोगे कोई बात नहीं, वो तो मैंने वैसे ही आपको बता दिया। एफ यूनियन बी यूनियन सी, एन एफ एन ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ए एन बी एन सी, फिर दो की इंटरसेक्शन माइनस करनी है, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन एफ, लास्ट वाली तीनों वाली प्लस एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आप ये करके आए हो ए यूनियन बी का फार्मूला, एन ए एन बी एन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये 2 के साथ था, ये 3 के साथ आ गया। ये पता होना चाहिए, सिर्फ इसलिए किया क्योंकि बहुत सारी चीजें नहीं दे रखी इसके अंदर, एक्चुअली में कुछ भी नहीं दे रखा इसके अंदर। ये क्या है 58 38 15 20, ये तीनों चीजें वैसे ही लिख देता हूं। एफ इंटरसेक्शन बी का मतलब पता क्या है, बी प्लस ई, बी और ई दोनों चीजें इसके अंदर आएगी। एन बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन एफ, ये क्या है 3। इन तीनों चीजों को मैं इस साइड लेके आता हूं, तो देयरफॉर बी एन बी इंटरसेक्शन सी, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज ही पुटिंग की है, 53 73 76 माइनस 58, 76 माइनस 58 18। स्टेटमेंट में कह रहा है एग्जैक्टली 2 को मिले वो निकालना है, बहुत ध्यान से सोचो। एफ इंटरसेक्शन बी में क्या है, बी और ई है। आपकी बुक में ना इसको ए बी सी डी ले रखे, पिक्चर ऐसे बनाई है ए बी सी डी या ए बी सी डी, इसकी जरूरत ही नहीं थी तो उन्होंने लिया ही नहीं। मैं सेम पैटर्न सिखा रहा हूं, ए बी सी डी ई एफ जी, सेम जितने क्वेश्चन कराए आप प्रैक्टिस करोगे सारे सेम है। मैं एक ही पैटर्न से सिखा रहा हूं, अलग से रोटेशन नहीं लेट कर रहा। बी और सी में क्या है, एफ प्लस ई। सी और एफ में क्या है, सी और एफ और बी में क्या था, बीई। बी सी में क्या था आपके पास, एफ ई। सी और एफ में क्या है, डी प्लस ई। तो बी प्लस एफ प्लस डी, ई 3 बारी है, तो 18 माइनस 3 ई, 18 माइनस 3 ई कितना दे रखा है, ई आपको दे रखा है 3, क्योंकि तीनों की इंटरसेक्शन ही तो होती है ये 3। 18 माइनस 9 इक्वल टू 9। तो क्वेश्चन में यही कहा था, हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। 2 अगर मैं ई लेके चलूंगा वो तीनों में है, बी एफ और बी में, डी एफ, बी डी एफ का सम निकालना है। बी डी एफ का सम आ गया, बड़े आराम से आ गया। आपकी बुक में कुछ अलग तरीके का हो सकता है पर ये इजीएस्ट वे है क्वेश्चन को करने का। अगर आप सोचते हो सर इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, मैं वैसे ही रफ में बता देता हूं, a प्लस बी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू 38, बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ इक्वल टू 15, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इक्वल टू 20। क्या करोगे इसका, कुछ भी नहीं सोल्व हो सकता, इससे कुछ भी नहीं सोल्व हो सकता ना। तो टोटल वाली एक बड़ी इक्वेशन दे रखी है तो क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर, सिर्फ एक ई से क्या होएगा, इसलिए ये फार्मूला आपको करना पड़ा अलग से। तो जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं आप इजीली सोल्व कर सकते हो। स्टूडेंट्स मैंने सब्जेक्टिव को और ऑब्जेक्टिव को अलग अलग रखे हैं, 90% सेम है, बस हर चैप्टर का 5 या 10% ही है जो एक्स्ट्रा होता है। इसके अंदर लेस देन वाले क्वेश्चन, ग्रेटर देन वाले क्वेश्चन, ये सारे ऑब्जेक्टिव के हैं, ये मैंने अलग से बना रखे हैं। आप मेरी ऑब्जेक्टिव देख सकते हो, उसके अंदर करने हैं। अगर आप ये वीडियो देखने के बाद ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे, फिर कोई भी बुक उठाओ, सारे क्वेश्चन 3 सर्कल के आपसे इजीली सोल्व होएंगे।
तो इस चैप्टर में इतना ही। द एंड ऑफ योर चैप्टर सेट्स। अगले चैप्टर में मिलती है रिलेशन एंड फंक्शन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपका जो लाइक है मेरी मोटिवेशन पावर को बहुत इंक्रीज करता है। आप मेरे साथ बने रहो, मैथ की उड़ान भरते रहो। थैंक यू, टेक केयर, राइट नाउ।